Standard 9 students, good morning to all of you. In your bio chapter 1 सेल में हम लोग जो है न्यूक्लियस और न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम होता है, क्रोमोसोम टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम स्ट्रक्चर ये पढ़ रहे थे. अब प्रोकैरियोटिक क्रोमोसोम के बारे में बता रही थी कि प्रोकैरियोटिक क्रोमोसोम क्या होता है. तो जैसा कि तुम लोग जानते हो कि प्रोकैरियोट मीन्स जिसका जो न्यूक्लियस है वो वेल डेवलप इनवेलप्ड, उसका जो न्यूक्लियस जो है वो आउटर कवरिंग नहीं होता उसमें. ये जो आउटर कवरिंग होता है न्यूक्लियस होता है, जैसा कि तुम इस डायग्राम में भी देख सकते हो. सेल का जो डायग्राम है तो इसमें तुम देख सकते हो कि न्यूक्लियस जो होता है ये आउटर मेम्ब्रेन से घिरा होता है और इसके अंदर भी न्यूक्लियोप्लाज्म होता है. सेल के अंदर साइटोप्लाज्म, उसी तरह न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोप्लाज्म होता है. तो जो प्रोकैरियोट्स होते हैं, प्रोकैरियोट्स का वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस नहीं होता है, मीन्स आउटर लेयर से वो कवर्ड नहीं होता है. और ये जो प्रोकैरियोटिक क्रोमोसोम है ये डीएनए से बने होते हैं. डीएनए ज़्यादा डिटेल में तुम लोग को नहीं जानना है, अपर क्लास में जानना है. ऐसे बस इतना ही जान लो कि जो डीएनए होते हैं उनका स्ट्रक्चर इस तरह से होता है, ये इस तरह से. डबल ये डबल पेयर में पाए जाते हैं. डीएनए जो होता है ये पेयर में होते हैं, हमेशा पेयर में होते हैं. एक और इस तरह से वो पेयर में होते हैं. तो जो प्रोकैरियोटिक क्रोमोसोम्स हैं ये किसके बने होते हैं, तो डीएनए के बने होते हैं. लेकिन ये जो है सर्कुलर इंड होता है, इनका 2 इंड जो है डीएनए का ये ज्वाइंट होता है. इसका डीएनए सर्कुलर होता है, 2 इंड जो होता है इस तरह से ज्वाइंट होता है, तो सर्कुलर इंड होता है. देयर इज़ ओनली 1 क्रोमोसोम इन अ प्रोकैरियोटिक सेल. और इसमें जो है क्रोमोसोम जो प्रोकैरियोटिक सेल में होते हैं एक ही होते हैं. दिस क्रोमोसोम इज़ नॉट कॉम्प्लेक्स्ड विथ प्रोटीन. और ये प्रोटीन ये जो है कॉम्प्लेक्स प्रोटीन के नहीं बने होते. जैसे कॉम्प्लेक्स प्रोटीन क्या है, हिस्टोन एंड एसिडिक प्रोटीन्स. तो तुम लोग को ये बस ये ध्यान में रखना है कि किसके जैसे क्रोमोसोम है वो प्रोटीन से बने होते हैं, लेकिन ये जो प्रोकैरियोटिक क्रोमोसोम है उनके क्रोमोसोम कॉम्प्लेक्स प्रोटीन के नहीं बने होते हैं. जैसे हिस्टोन ये एक प्रोटीन है, टाइप्स ऑफ प्रोटीन है, एसिडिक प्रोटीन है, which is characteristic of eukaryotic chromosome. A eukaryotic chromosome result from the condensation of chromatin which happens only during the early part of cell division. तो ये जो यूकैरियोटिक सेल क्रोमोसोम जो है वो क्रोमैटिन के कंडेंस्ड होने से, जैसा कि मैं पिछले क्लास में बताई थी कि कंडेंस्ड होने से तो कंडेंसेशन एक प्रोसेस है, तुम लोग को पता है, चेंजेस आना, उसके फिज़िकल स्टेट में चेंज आ जाना. तो क्रोमैटिन के फिज़िकल स्टेट में चेंज आता है तो उसके कारण कौन सा फॉर्म होता है, यूकैरियोटिक क्रोमोसोम विच हैपन ओनली ड्यूरिंग द अर्ली पार्ट ऑफ सेल डिवीज़न. तुम्हें पता ही है कि सेल जो है डिवीज़न करते हैं. अपर क्लास में इसे और डिटेल में पढ़ना है, टाइप्स ऑफ सेल डिवीज़न भी पढ़ना है. इतना जान लो कि जितने भी सेल है वो डिवाइड करते हैं, खासकर जब वो रिप्रोडक्शन कर रहे होते हैं. रिप्रोडक्शन में सेल अपना डिवीज़न ही करते हैं. जैसे सेल जो है कभी सेल जो है एक से अपने आप को 2 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं. कभी 2 सेल मिलकर एक सेल जो है उसका, जैसे ह्यूमन बींग्स में होता है मदर एंड फादर सेल से जो है पेरेंट सेल जो हो गए उनसे एक डॉटर सेल जो है फॉर्म होता है. तो कभी अमीबा जैसे हो गया, अमीबा अपने आप को 2 पार्ट में डिवाइड करता है, तो सेल का डिवीज़न होता है और अलग अलग डिवीज़न को अलग अलग नाम दिया गया, जैसे मियोसिस, माइटोसिस, इस तरह से सेल डिवीज़न के भी टाइप्स होते हैं. तो तुम्हें बस इतना जानना है कि यूकैरियोटिक क्रोमोसोम जो है वो जब सेल डिवीज़न के शुरुआती दौर में ये जो है क्रोमैटिन के कंडेंस्ड होने से फॉर्म होते हैं. और इन दिस कंडेंस स्टेट इट्स जीन्स आर नॉट एक्टिव. और इस कंडेंस स्टेट में इसके जीन्स जो है एक्टिव नहीं होते हैं. अब यूकैरियोटिक क्रोमोसोम मस्ट बी डीकंडेंस्ड बिफोर इट्स जीन बिकम एक्टिव. अगर यूकैरियोटिक क्रोमोसोम है, और यूकैरियोटिक का मतलब पता ही है जिसके न्यूक्लियस जो है वेल डेवलप्ड होते हैं, उन्हें
एसिम्प्टोटिक बोलते हैं, यूकैरियोट्स बोलते हैं। तो यूकैरियोट्स क्रोमोसोम जो है उन्हें उनके जीन के एक्टिव होने के लिए ज़रूरी है कि वो डीकंडेंस्ड हो जाए। व्हेन दिस हैपेंस द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ क्रोमोसोम इज चेंज टू द हाईली एक्सटेंडेड फॉर्म कॉल्ड क्रोमैटिन। और जब ये क्रोमोसोम का इस तरह का ऑर्गेनाइजेशन होता है, ये चेंज होता है, तो ये हाईली एक्सटेंडेड ये जो क्रोमोसोम है ये हाईली एक्सटेंडेड फॉर्म क्रोमैटिन में फॉर्म हो जाता है। द क्रोमोसोम्स ऑफ प्रोकैरियोटिक डू नॉट अंडरगो सच कंडेंसेशन एंड डीकंडेंसेशन। लेकिन जो प्रोकैरियोटिक के क्रोमोसोम होते हैं वो इस तरह के इस प्रोसेस कंडेंसेशन और डीकंडेंसेशन से नहीं गुजरते हैं। लेकिन जो यूकैरियोटिक होते हैं वो इस तरह से कंडेंस्ड होकर हाईली एक्सटेंडेड फॉर्म में चेंज हो जाते हैं, जिसका नाम है क्रोमैटिन। अब है नंबर ऑफ क्रोमोसोम। तो एक पर्सन में क्रोमोसोम का नंबर क्या होता है? तो द नंबर ऑफ क्रोमोसोम विद द न्यूक्लियस इज कांस्टेंट इन ऑल इंडिविजुअल। सारे इंडिविजुअल में कांस्टेंट ही इसके नंबर्स होते हैं। और देयर आर 46 क्रोमोसोम इन ह्यूमन बीइंग, 40 इन अ माउस, 8 इन अ फ्रूट फ्लाई। इस तरह से नंबर होते हैं। जैसे ह्यूमन बीइंग जो होता है ये मदर और फादर, ये 22 और 44 प्लस 2 इज इक्वल टू 46। ह्यूमन बीइंग में 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। तो इस तरह से भी तुम कह सकते हो 23 क्रोमोसोम इच, इस तरह से भी कह सकते हो। तो इसे डिटेल में अपर क्लास में तुम लोग को पढ़ना है। अभी नंबर बस ये ध्यान में रखो कि 46 जो है क्रोमोसोम ह्यूमन बीइंग में होते हैं और 40 माउस में होते हैं। ये क्रोमोसोम क्या है? जो हमारा सेल है, मदर और फादर के सेल, उनके अंदर, ये सेल के अंदर जो क्रोमोसोम है, न्यूक्लियस के अंदर जो क्रोमोसोम है वो क्रोमोसोम ही हमारा, उसके अंदर ये हमारा जेनेटिक मटेरियल है। ये इसके अंदर डीएनए होता है जो हमारा जेनेटिक मटेरियल है। तो इससे ही पता चलता है कि पेरेंट्स और किसके मतलब चाइल्ड है, उसके पेरेंट्स कौन है, ये उसके काउंटिंग से हम पता चला सकते हैं। तो 40 इन अ माउस, 8 इन फ्रूट फ्लाई, जिसे ड्रोसोफिलिया या मेलेनोगैस्टर बोलते हैं, 20 इन मेज जो भुट्टे में होते हैं, इस तरह से। और द न्यूक्लियस ऑफ गैमेट, एग और स्पर्म कंटेन्स हाफ ऑफ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम। जो न्यूक्लियस होते हैं गैमेट्स के, गैमेट्स क्या है? गैमेट्स जो है एग है। गैमेट्स जो है एग के साथ जो है ये होते हैं, ये सेक्सुअल सेल होते हैं। गैमेट जो होते हैं वो सेक्सुअल सेल होते हैं। ये गैमेट ही मदर के एंड फादर के, ये जो है ये हाफ नंबर मदर एंड हाफ नंबर फादर के जो है ये फॉर्म करते हैं क्रोमोसोम, और इसे बोलते हैं हैप्लॉइड नंबर। इस तरह से जो हाफ नंबर होता है इस टाइप की क्रोमोसोम को बोलते हैं हैप्लॉइड नंबर। Thus, a human gametes contains 23 chromosome, a haploid set of chromosome। तो ये जो ह्यूमन का गैमेट्स होगा, ये 23 हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो है, फॉर्म करेंगे। तो हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम हमेशा ये पेयर में होगा। ये 23 इस तरह से पेयर में होगा। तो मदर और फादर के मिलाकर। अब है अपीयरेंस ऑफ सेल ऑर्गेनेल्स। तो सेल ऑर्गेनेल्स में क्या है? सेल मेम्ब्रेन है, कंपाउंड ऑफ माइक्रोस्कोप। अगर इसे कंपाउंड माइक्रोस्कोप के थ्रू इसे देखा जाए तो सेल मेम्ब्रेन वेरी थिन मेम्ब्रेन। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में देखा जाए तो ट्रायलमिनार स्ट्रक्चर, इसके स्ट्रक्चरल फॉर्म को ये कहेंगे। फिर गोल्जी कॉम्प्लेक्स, ये नेटवर्क लाइक और स्मॉल रडलेट्स, मीन्स कि ये सारे जो ऑर्गेनेल्स है सेल के, सेल मेम्ब्रेन, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, राइबोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सेंट्रियोल्स, न्यूक्लियोलस, ये कंपाउंड माइक्रोस्कोप में किस टाइप का स्ट्रक्चर शो होता है और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में किस टाइप का स्ट्रक्चर शो होता है, ये इस चार्ट में
तुम लोग को बताया गया है। रड लाइक है, फिलामेंटस है, सिलेंड्रिकल डबल मेम्ब्रेन शो हो रहा है विद द इनर मेम्ब्रेन इनफोल्डेड मेम्ब्रेन। तो इस तरह से ये स्ट्रक्चरल फॉर्म दिया हुआ है कि कंपाउंड माइक्रोस्कोप में और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में देखने पे कैसा शो होता है। उसी तरह अब नेचर, ऑकरेंस एंड फंक्शन है सेलुलर स्ट्रक्चर का, जैसे पार्ट ऑफ सेल में प्लाज्मा मेम्ब्रेन है या सेल मेम्ब्रेन भी जिसे बोलते हैं, उसका नेचर क्या है, तो लिविंग सेलेक्टिवली परमिएबल लिविंग है, यानी ये प्लाज्मा का सेल जो होता है वो लिविंग होगा। सेलेक्टिवली परमिएबल यानी कि सारी चीज़ों को अंदर आने जाने नहीं देगा, वो सेलेक्टिव चीज़ें वो जो उसके लिए ज़रूरी है उसको ही अंदर आने और जिसे बाहर जाना है उसे बाहर जाने देगा। परमिएबल मतलब होता है आर पार आने जाने वाला। और 2 लेयर्स होगा कंपोज्ड ऑफ लिपिड एंड प्रोटीन। और ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन किसके बने होंगे, तो लिपिड एंड प्रोटीन के बने होंगे। ये पाया कहाँ पे जाएगा, तो ये प्लांट सेल और एनिमल सेल दोनों में पाया जाएगा। इसका फंक्शन क्या होगा, तो इसका फंक्शन होगा इंट्री और एग्जिट रेगुलेट करना सेल के अंदर, वही चीज़ परमिएबिलिटी ये रेगुलेट करता है। उसी तरह सेल वॉल है, सेल वॉल का नेचर क्या है, तो ये नॉन लिविंग होंगे, ये रिजिड होंगे, परमिएबल होंगे, कम और ये सेलुलोज के बने होंगे। ये भी परमिएबल होंगे, ये आर पार आने जाने देंगे, और ये रिजिड होंगे मीन्स एकदम टफ इसका ये होगा सेल वॉल जो होता है, ताकि ये स्ट्रक्चर को फॉर्म कर सके। और इसका जो ऑकरेंस है ये प्लांट सेल में होगा, और जो है ये क्या प्रोवाइड करेगा, तो ये स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेगा, रिजिडिटी प्रोवाइड करेगा सेल को, और ये फ्री पैसेज ऑफ अलाउज फ्री पैसेज यानी आने जाने देगा सब्सटेंस को। इसी तरह से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का है, उसी तरह से स्मूथ ईआर यानी इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये जो है इस तरह से नेक्स्ट क्लास में मैं और अच्छे से डिटेल से एक्सप्लेन करूँगी। थैंक यू।